Hello aspirants, in this video we are going to discuss about GS paper 4, that is ethics, integrity and aptitude. We will analyze syllabus of ethics. We will find out what are the important topics in ethics paper, and then we will discuss few do's and few don'ts with respect to ethics paper, and then I will discuss how to make notes on various topics of ethics with example of emotional intelligence topic. So शुरू करते. फर्स्ट वी विल एनालाइज वेरियस टॉपिक्स ऑफ एथिक्स सिलेबस. सी देखो इधर दिस पेपर इंक्लूड्स टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन डीलिंग विथ सोसाइटी. ठीक है, ये ब्रीफ दिया हुआ एंड सिलेबस इधर से शुरू हो रहा है. सो फर्स्ट टॉपिक इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. ठीक है, अब इस टॉपिक में क्या करना है, एथिक्स का एसेंस, मतलब व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्या क्या एक इंसान है, ये सोसाइटी है, उसका एथिक्स किस चीजों से डिटरमाइन होते हैं, लाइक फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस. ऑल दीज थिंग्स डिटरमाइन आवर एथिक्स बेस्ड ऑन द थिंग्स वी लर्न इन स्कूल, बेस्ड ऑन द फ्रेंड्स वी मेक. ठीक है, बेस्ड ऑन आवर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ये सब चीजें डिटरमिन्स. देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, कि एथिक्स फॉलो किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इफ वी डोंट फॉलो एथिक्स व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, एंड डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो ये करना है. सी हियर इन एथिक्स ऑल्सो यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट व्हाट इज एथिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, व्हाट इज नॉट एथिक्स. ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट कवर करना है. देन एथिक्स का रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी है, दैट इज मोरल्स. व्हाट डू यू मीन बाय मोरल्स, हाउ एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मोरल्स, एथिक्स का और मोरालिटी का क्या डिफरेंस है. सो एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल्स, एथिक्स एंड वैल्यूज. सी कई बार यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस like what is ethics, what is morals, how ethics is different from morals, how values is different from ethics and morals. तो ये सब चीजें पता होना चाहिए. See, for all these things you need to have good understanding. क्या है क्या नहीं है, differences क्या है, वो सब अच्छे से पता होना चाहिए. And have 2 to 3 lines of definition like explaining things. So whenever there is question on ethics, you can briefly explain what do you mean by ethics in your own language. Don't use technical language. जो bookish knowledge use मत करो while defining things. Rather use general simple language. ठीक है, then आता है ethics in private life and public relationships. भाई private life में या public में ethics अलग है क्या, like and how important ethics in private life also, how important ethics in public life also. ठीक है, वो एक 1 पेज का नोट्स बना लो, इस पे काम आ जाएगा. ठीक है, देन आता है ह्यूमन वैल्यूज. देखो इधर वैल्यूज आ गए ना, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. सी दिस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट मत दो. आई सी मेनी स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक पे बहुत कुछ पढ़ते हैं कंटेंट, बट तुम कितना ही पढ़ोगे. जस्ट हैव बेसिक नॉलेज, मतलब द बुक, ओनली बुक यू आर रेफरिंग, उसमें थोड़ा कंटेंट होगा, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. डोंट डू ओवर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि यू कांट स्टडी
everyone and unka teachings. And even if you study, then also UPSC asks statements based on their teachings. Without knowing those statements also you can address those questions. So focus more on answer writing with respect to these questions. ठीक है, इधर से क्या 2 क्वेश्चंस आता है 10 मार्क्स का, एंड मोस्टली स्टेटमेंट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ऐसा करके क्वेश्चन आता है. सो डोंट ओवर स्टडी. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट हाईलाइट दिस चैप्टर. तो द चैप्टर्स और वर्ड्स विच आई हैव हाईलाइटेड वो इंपॉर्टेंट है. लाइक देखो, देन आता है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज. ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो इनके लिए क्या करना है भाई, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, 1 पेज का नोट्स. देन रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, 1 पेज का नोट्स, हाउ सोसाइटी इनकलकेट्स वैल्यू. देन रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, 1 पेज का नोट्स. अब while making notes refer to previous year questions, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, एंड मेक योर नोट्स बेस्ड ऑन कि वेदर यू आर एबल टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस और नॉट. ठीक है. देन आता है एटीट्यूड. भाई एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? सी देर इज ए बुक कॉल्ड एटीट्यूड इज एवरीथिंग. सी इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड you will have solution oriented approach. If you have negative attitude, you just identify problems and don't search for solutions. So attitude क्या है? Structure, functions of attitude. See typical function है, coagulative function ऐसा है, जो भी स्टैंडर्ड बुक से उसमें दिया हुआ है. विच एवर बुक यू स्टडी लाइक लेक्सिकन और DK बालाजी, सो उसमें ये सब दिया हुआ है. सो जस्ट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. देन आता है इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर. ठीक है, एटीट्यूड का रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर. बाई हाउ आवर थॉट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आवर एटीट्यूड, मतलब आवर थॉट्स इंपैक्ट आवर एटीट्यूड एंड आवर एटीट्यूड इंपैक्ट्स आवर बिहेवियर. उनका कनेक्शन थोड़ा समझ लेना. देन मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स. ठीक है, हर किसी का एटीट्यूड अलग होता है. पॉलिटिकल एटीट्यूड भाई, किसी का डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, किसी का डेस्पोटिक एटीट्यूड है, किसी का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है. सो वो देन आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इन्फ्लुएंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय परसुएशन, व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर ए सिविल सर्वेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन इन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. सी परसुएशन, इनका 3-4 पेजेस का नोट्स बना लो इन दोनों टॉपिक का. सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस फॉर ए एडमिनिस्ट्रेटर और इन गवर्नेंस एक्सेट्रा. देन परसुएशन पे सी ऑल्सो रिफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस while making notes. ठीक है. देन आता है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज. भाई एप्टीट्यूड क्या है? राइट एप्टीट्यूड होना भी जरूरी है फॉर ए सिविल सर्वेंट. देन आता है इंपॉर्टेंट की वर्ड्स लाइक इंटीग्रिटी. फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज में इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन. इन सब चीजों में यू मस्ट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. हर चीज पे डेफिनिशन. इम्पार्शियलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पार्शियलिटी, व्हाई सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी इम्पार्शियल. ठीक है, इम्पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस, विथ रेस्पेक्ट टू सबऑर्डिनेट्स, विथ रेस्पेक्ट टू पीपुल दे आर सर्विंग. सब चीजों के लिए होना चाहिए. Then non-partisanship. Non-partisanship means not having particular favoritism with respect to political parties or any particular sections of society. Then its importance in UP civil services. Civil servants के लिए क्यों जरूरी है. Then objectivity. See again all these topics का
2 पेज का नोट्स बना लो, हर एक टॉपिक का 2 पेज का नोट्स, लाइक डेफिनेशन क्या है एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स। कोई भी, लाइक इफ समवन हैज एक्टेड इम्पार्शियली उसका एग्जाम्पल, इफ समवन एक्टेड पार्शियली उसका एग्जाम्पल, ठीक है। देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस अगेन यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन एवरी ईयर और ऑल्टरनेटिव ईयर्स में। कॉन्सेप्ट्स, देयर यूटिलिटीज, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, and application in administration and governance, how using emotional intelligence in administration and governance can lead to good governance, ethical governance, can increase trust of people, ठीक है, with respect to administrators etc. very important topic. Then आता है contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. See this topic again is related to ये जो दिया है ना, टीचिंग्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ, ये टीचिंग्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो इन दोनों टॉपिक्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस टॉपिक्स पे फोकस करना है, इट्स लाइक ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सॉरी, इस टॉपिक्स के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोकस करना नहीं है इस टॉपिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि you cannot read all moral thinkers and philosophers, just एक बुक में, जैसे मान लो यू आर रीडिंग लेक्सिकन और डीके बालाजी, उस बुक में जो मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया, सिर्फ वो सफिशिएंट है। डोंट डू नोट्स मेकिंग भी इतना जरूरत नहीं है। आई सी मेनी एस्पिरेंट्स इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट इतना वर्थ नहीं है। जस्ट स्टिक टू बेसिक्स, know what is given and what is taught in your classes or standard books, ठीक है। देन आता है पब्लिक्स एंड सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है, डायलेमास, एथिकल डायलेमा क्या है, मतलब कब किस सिचुएशन में डायलेमा आता है, कैसे रिजॉल्व करना है एंड ऑल, एंड प्राइवेट। देन लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सी एंड देयर रोल इन गाइडिंग एथिक्स। भाई लॉस क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, एंड देयर कनेक्शन बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। भाई लॉस एट द एंड एथिक्स से ही लॉस बनते हैं। सी सती इज ए नॉट ए लॉ, बट सती बिकेम ethics of society after Raja Ram Mohan Roy's effort, then law बन गया। तो you need to know connection कि भाई what is जो लीगल है बट अनएथिकल है, जो एथिकल है बट इलीगल है, ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी हैज आस्क्ड, यू कैन चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन आता है कंसाइंस एज ए गाइड ऑफ एथिकल गाइडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई व्हाट इज कंसाइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसाइंस इन गवर्नेंस, भाई कैसे कंसाइंस है वो हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू नो। देन अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी, देन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, भाई सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्या है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज, and what do you mean by ethical governance, how ethical governance is different from good governance. Further say you can differentiate like how good governance is different from ethical governance, and how governance is different from ethical governance, how governance has to be ethical governance, ये सब चीजें पता होना चाहिए। Then strengthening of ethical and moral values in governance, भाई कैसे governance में ethical and moral values बढ़ाए। Then ethical issues in international relations, see ये very important topic। international relationship में generally people say ethics don't work, it is rather power or interest, national interest, self interest etc which works। so international relations में फिर भी क्या रोल प्ले करती है, does ethics play role or not, ठीक है। देन फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के बारे में
Either you must have basic knowledge, corporate social responsibility and corporate governance related things like transparency, accountability and all, integrity etc. with respect to corporate governance. Then आता है very important topic, probity in governance. See, first here you must know what do you mean by probity. What do you mean by probity in governance? Then आता है concept of public service, philosophical basis of governance and probity. ये इतना important नहीं है. Then information sharing and transparency in government. भाई क्यों important है transparency in government and information sharing. Then आता है right to information. भाई right to information act and right to information का importance in governance, how it makes government more ethical, ठीक है, more responsive, more transparent, more accountable. Then code of ethics है क्या? code of ethics इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए कोड ऑफ एथिक्स है कि नहीं है? इफ देयर व्हाट आर दोज एथिक्स? देन कोड ऑफ कंडक्ट. इन दोनों का डिफरेंसेस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है. देन ऑल्सो नो अबाउट सिटीजन चार्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है. देन वर्क कल्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है. देन क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है. देन यूटिलिटी ऑफ फंड्स, चैलेंजेस एंड करप्शन का कॉजेस ऑफ करप्शन, हाउ यू कैन रिड्यूस करप्शन, स्टेप्स टू रिड्यूस करप्शन, ठीक है. ये सब पता होना चाहिए. देन केस स्टडीज ऑन अबोव इश्यूज, ठीक है. ये सिलेबस है. सी केस स्टडीज क्या है? केस स्टडीज 125 मार्क्स का केस स्टडीज आता है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट आई ऑब्जर्व इज दे नेग्लेक्ट केस स्टडीज. भाई केस स्टडीज नेग्लेक्ट करते हैं. रेदर फोकस ऑन जस्ट रीडिंग. बट केस स्टडीज भी तो 125 मार्क्स है. क्या आर यू गिविंग 50% ऑफ योर एथिक्स प्रिपरेशन टू केस स्टडीज? नो, मेनी एस्पिरेंट्स आर नॉट गिविंग. बट केस स्टडीज क्या है? केस स्टडीज 20 मार्क्स का आता है, कभी बार 25 मार्क्स का भी आता है. सो हियर देर इज स्कोप टू स्कोर 13 to 15 marks in one case study. So don't neglect case studies, practice case studies, read toppers answers, toppers का case studies देखो, observe how they are writing and try to adopt those style of writing in your case studies and make points कि कैसे स्ट्रक्चर करोगे केस स्टडीज को, किस किस लाइंस में सोचोगे, ठीक है. सो केस स्टडीज को डोंट नेग्लेक्ट, फोकस ऑन केस स्टडीज, राइट केस स्टडीज, ठीक है. देन चलते हैं कि एथिक्स के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू एथिक्स कुछ चीजें व्हाट यू कैन डू. सी फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एथिक्स. क्यों इंपॉर्टेंट है? मेनी टाइम्स यूपीएससी रिपीट्स, कई बार क्वेश्चन सीधा रिपीट करते हैं, कई बार टॉपिक सेम रिलेटेड टॉपिक्स को क्वेश्चन घुमा के पूछ देती है. सो पास्ट 7 इयर्स का या 7-8 इयर्स का एथिक्स पेपर हुआ, 8 इयर्स का फॉर एनी टॉपिक. लाइक इफ यू आर स्टडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, मान ले, नोट डाउन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू मेक योर ओन आंसर ऑन दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको रिवीजन करके जाओ, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी पता चलेगा कि हाउ यू नीड टू स्टडी, लाइक विच एरियाज यू नीड टू फोकस ऑन. देन आता है आंसर राइटिंग. सी वेरी इंपॉर्टेंट. सी जीएस के लिए एवरीबडी सेज आंसर राइटिंग वगैरह, बट एथिक्स के लिए ये और इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सी एथिक्स इज ए सब्जेक्ट you can write without even studying also. Once you know basic concepts, basic meanings of all the key terms given in question or syllabus, then without any specific knowledge, if you have good writing skills, you can score good marks in ethics. So ethics is just
20% studying and 80% it is answer writing. Yeah, आंसर राइटिंग इज दैट इंपॉर्टेंट. सी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भाई 50% है स्टडीइंग एंड 50% है आंसर राइटिंग फॉर GS 1, 2 and 3 papers. But for ethics it is 20% studying and 80% answer writing. So answer writing बहुत इंपॉर्टेंट है for ethics. Then आता है keep your sources limited. See एक बुक पढ़ो, keep that one book as your go to book for ethics and उसी को बार बार पढ़ो. Try to read it 4 to 5 times. ठीक है. And don't go after reading so many books. लक्ष्मीकांत भी पढ़, वो लेक्सिकन भी पढ़ रहा है, DK बालाजी also you are studying, लुकमान IAS material also you are studying and कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का पढ़ लिया. No need to do that. Stick to one book and revise it regularly. It will help you a lot rather than reading so many books. Then very important thing for ethics you need to do is read toppers answer copies. भाई ये काफी हेल्प करेगी because I told you ethics is 80% answer writing. So by reading toppers answer copies you will know how to write answers, how to write case studies. ठीक है, ये जानना जरूरी है. So ethics toppers you can read like श्रुति शर्मा का. श्रुति शर्मा इज 2021 का टॉपर. शी गॉट गुड मार्क्स इन एथिक्स. देन यू कैन रीड सार्थक अग्रवाल. सार्थक अग्रवाल है 2020 का 10th रैंक, आई थिंक 17th रैंक, सॉरी 2020 का 17th रैंक. So they wrote tests in like Forum IAS or Vision IAS. Download their answer copies and read their answers and case studies. Observe how they are writing and try to adopt their writing style in your answer writing. So ethics में ये काफी help करेगी. ठीक है. Then आता है few don'ts. Don'ts with respect to ethics. See, one thing is like many aspirants are after reading an ARC report for ethics, like entire report ethics in governance वगैरह का ARC report पढ़ रहा है. See, it is not necessary. No need to read ARC report for ethics. इतना वर्थ नहीं है. Just rather stick to book like DK बालाजी or lexicon. See, if you are following any other book like some coaching institute material or decode ethics etc, you can follow them also. See, सारे बुक्स में कंटेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट द थिंग इज आर यू एबल टू रिवाइज दैट बुक रेगुलरली एंड आर यू एबल टू प्रोड्यूस व्हाट इज गिवन इन द बुक इन योर आंसर्स. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पे फोकस. वो तभी होगा जब व्हेन यू रीड एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स कम से कम करोगे तभी हो पाएगा. ठीक है. देन आता है नो नीड टू रीड वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटेरियल. अगेन जस्ट स्टिक टू DK बालाजी, लुकमान का कोई पढ़ रहा है, कोई किसी अतुल गर्ग का पढ़ रहा है, इतना जरूरी नहीं है. एंड डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन एथिक्स क्लासेस. सी, एक मेरा फ्रेंड था, he used to write mains every year और हर बार क्या करता था, एथिक्स का क्लास लेता था, क्लास लिया और मेन से पहले एथिक्स क्लासेस अटेंड कर रहा है एंड कुछ यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है. सो इतना वर्थ नहीं है. सी, एथिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग सम स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो. सो डोंट रिलाई कोई लुकमान IAS का वीडियोस देख रहा है, कोई अतुल गर्ग सर का वीडियोस देख रहा है, सो कोई यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है. सो इतना क्लासेस में वेस्ट टाइम मत करो. रेदर फोकस ऑन आंसर राइटिंग और टॉपर्स का कॉपीज पढ़ने में. सो रेदर देन इन्वेस्टिंग टाइम इन वॉचिंग क्लासेस, और मनी भी लगता है क्लासेस खरीद रहा है, तो रेदर फोकस ऑन आंसर राइटिंग एंड टॉपर्स का कॉपीज पढ़ने में.
ये ज्यादा फायदामंद करेगी रेदर देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। देन चलो एथिक्स का नोट्स कैसे बनाना है तो उस पर डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एज एग्जाम्पल, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिलेबस देखो। सो सिलेबस में क्या दिया हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस में कॉन्सेप्ट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स, देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। देखो इधर पहले चीज डेफिनेशन। सो डेफिनेशन है राइट इन योर ओन वर्ड्स, like what do you mean by emotional intelligence? You must be able to explain to the paper evaluator in 2 to 3 lines, simple आम आदमी का भाषा में जो 7th क्लास 8th क्लास 10th क्लास बच्चे समझ पाए ना, उस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, देन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। See, these components are given in all the standard books. Just make down notes. Like इसका एक पेज होना चाहिए, just one page, like one side का notes. Then importance of emotional intelligence. By emotional intelligence का importance in administration. See, चलो ठीक है, समझ रहा है कि how it is beneficial as an administrator. It's like it is often said that leaders, good leaders are people who are having good emotional intelligence. How it can help in decision making, how it can help you in maintaining relationship with subordinates, with higher authorities. जैसे मान ले आप IAS ऑफिसर है, if you have good emotional intelligence, you can have good relations with ministers, good relationship with chief ministers, good relationship with all political parties, ठीक है, गुड रिलेशनशिप विथ योर सबऑर्डिनेट्स, गुड रिलेशनशिप विथ योर कोलीग्स, गुड रिलेशनशिप विथ योर पीपल whom you are serving. How emotional intelligence which help you in understanding people's problem, ठीक है, वो सब इधर एक्सप्लेन करना है. देन एग्जाम्पल्स ऑफ IAS officers or IPS officers who showed good emotional intelligence in their decision making, how it helped एक्सेट्रा. तो वो नोट डाउन करो 4-5 एग्जाम्पल, सो दैट आप एग्जाम में पेपर में प्रोड्यूस कर पाए बार बार रिवीजन करके. देन हाउ टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइक रीडिंग गुड फिलॉसफी, लाइक रोमिंग विथ पीपल विथ गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, देन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, ठीक है, देन टेकिंग फीडबैक, हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. All these things can improve emotional intelligence. Trying to understand people, trying to listen to people, having compassion towards weaker sections of the society. So all these things will improve emotional intelligence. तो इस पे 5-6 पॉइंट्स का नोट्स, लाइक 1 पेज. सो हर टॉपिक पे 1 पेज नोट्स, 1 पेज का नोट्स, 1 पेज का नोट्स एंड 1 पेज का नोट्स, your own handwritten notes. Then previous year questions of emotional intelligence. So emotional intelligence पे previous year questions note down करो and try to write solutions also. Questions note down कर लिया and उसका solutions बनाओ, ठीक है. मान ले कि past 6 years में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन का solutions बनाओ. So these 7-8 pages of notes would be your emotional intelligence का content, ठीक है. बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है. इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक इज डन एंड डस्टेड. देन डू सेम फॉर ऑल टॉपिक्स, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मतलब पूरा सिलेबस पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. द टॉपिक्स विच आई हैव हाईलाइटेड, जो भी हाईलाइट किया हूं ना, उनका नोट्स बना दो. इन सारे टॉपिक्स का नोट्स बना दो. सब टॉपिक्स का जितना भी पेज में नोट्स बनेगा, हैंड रिटन नोट्स, खुद का नोट्स बना दो. इट्स लाइक 50 to 60 पेजेस का नोट्स बनेगा, हैंड रिटन नोट्स. एट मैक्स 100 पेज. 100 पेज तो बनेगा नहीं. ट्राई टू बी कंसाइंस इन योर नोट्स मेकिंग.
सो 50-60 पेजेस का नोट्स बनेगा, वही रिवीजन करना है, एंड जो एक स्टैंडर्ड बुक है वो रिवीजन करना है, दैट्स इट। एथिक्स इज डन एंड डस्टेड। रेदर फोकस ऑन, देखो एथिक्स के लिए क्या फोकस होना चाहिए, फोकस ऑन टॉपर्स आंसर कॉपीज, टॉपर्स कॉपीज पढ़ने पे फोकस करो, एंड आंसर राइटिंग, एंड वन बुक पढ़ो एंड उसी को बार बार रिवीजन करो, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे खुद का नोट्स बनाओ। ये 4 चीजें करना है, एथिक्स इज डन एंड डस्टेड। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी विथ रेस्पेक्ट टू एथिक्स। सो एथिक्स इज ए इजी सब्जेक्ट, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी पेपर 1 का भी बनाया हूं सिलेबस एनालिसिस एंड ऑल, पेपर 2 का भी बनाया, पेपर 3 का भी बनाया, एंड दिस इज जीएस पेपर 4। so please watch paper 1, paper 2 and paper 3 videos also. All these videos will help you immensely in your mains preparation. Thank you very much.